कराची में बहुत बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तामीरात हो रही है। आपका आबाद इसमें, यानी आप कह रहे हैं कि बिल्कुल मुलविस नहीं, हमारे लोग इसमें मुलविस नहीं हैं, और अगर कोई मुलविस है मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आप उनको पिन पॉइंट कीजिए। अनफॉर्चुनेटली हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं है। आज पाकिस्तान में नॉन फाइलर पे 40% टैक्स है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र पे। अगर अमीर तरीन अफराद की बात की जाए तो उसमें बिल्डर जो है सबसे नुमाया नज़र आते हैं। बिल्डर को मजबूरी है, उसको शोशाइट इतनी करनी पड़ती है कि उसको माल बेचना है। उसके पीछे 10 पार्टनर होते हैं। फॉर्चुनेट मैं कहूँगा कि लाइफस्टाइल है कि हमने कुछ पैसे आ गए तो V8 गाड़ी भी खरीद ली, 2 गार्ड भी रख ली है, 4 वीगो आती है आपको उठा के बाहर कर देती है, अपने आदमी बिठा देती है। शहरियों को कोई आपकी तरफ से रिलीफ मिल सकता है कि कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट हो जिसमें आम गरीब बंदा जितना किराया दे रहे 30-40 हज़ार का, इतनी वो किस्त दे के जो है वो अपने घर का मालिक बन जाए? देखिए, इसके लिए 2 चीज़ें हैं। अस्सलाम वालेकुम, हमारे web.com से मैं हूँ वकील रहमान, और आज है मेरे साथ एक खुसूसी मेहमान मोहम्मद हसन बख्शी साहब। मोहम्मद हसन बख्शी साहब का तारुफ यह है कि वो रियल स्टेट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के सबसे बड़े नुमाइंदा तंजीम आबाद यानी एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हैं। बहुत शुक्रिया हसन बख्शी साहब, आपने वक्त निकाला। आज हम बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान में एक तरफ आबादी बढ़ रही है, लेकिन जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है उस रफ्तार से मकानात तामीर नहीं हो रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि एक रिपोर्ट में देख रहा था कि 1 करोड़ से ज़ायद मकानात की इस वक्त शॉर्टेज है, और ख़दशा है कि आगे ये शॉर्टेज बढ़ेगी। ये होगा क्या? हुकूमत की तरफ से तो कोई इक़दाम नज़र नहीं आ रहे हैं, और आप बिल्डर्स की तरफ से भी शायद जो है वो उस तरीके से गर्मजोशी या उस तरीके से कोई पॉलिसियाँ नज़र नहीं आ रही। ख़ासतौर पर मैं आबाद की बात कर रहा हूँ। ये शॉर्टेज कम कैसे होगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया वकील भाई आपका। देखिए, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि 12 मिलियन यानी 1 करोड़ 20 लाख मकानों की शॉर्टेज है पाकिस्तान में। अच्छा। और सिर्फ कराची में 2.2 मिलियन मकान वो हैं जो रिप्लेस होने वाले हैं या जिनकी शॉर्टेज है। हर साल हमारी आबादी में तकरीबन 50 लाख लोगों का इजाफ़ा होता है। हमारे यहाँ तरीका ये है कि एक मकान में 5.5 अफराद पे एवरेज है, यानी हर साल आपको 10 लाख मकान चाहिए। अच्छा। और 1 करोड़ 20 लाख का एवरेज है। हर साल पाकिस्तान में जो मकानात बनते हैं, जिसमें जो रेगुलेटेड सेक्टर है, जैसे जो आबाद के मेंबर हैं, जो अप्रूवल लेते हैं वो, और जो इलीगल सेक्टर है, सबको मिला के 5 से 6 लाख मकानात बनते हैं, यूनिट्स बनते हैं। इसमें गांव भी आ गए, इसमें शहर भी आ गए, पूरा मुल्क आ गया। और यानी 4 लाख मकानों का बैकलॉग हर साल बढ़ रहा है, और वो 1 करोड़ 20 लाख अपनी जगह मौजूद है। अच्छा, अब आपने कहा कि हमारी तरफ से कोई गर्मजोशी नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारी तरफ से इसलिए गर्मजोशी नज़र नहीं आ रही है कि अनफॉर्चुनेटली हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं है। अच्छा। जो पॉलिसी बनती है वो एक ड्राइंग रूम में बनती है, वो बनाते हैं हमारे BR वाले, टैक्सेशन पॉलिसी, और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग वाले, जो स्टेक होल्डर्स को ऑन पेज नहीं लेते, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा गैप हो गया है। और गैप होने की वजह से हमारे लोग पाकिस्तान से निकल के दुबई, सऊदी अरब, UK और दीगर ममालिक में सरमायाकारी कर रहे हैं। बिल्डर्स की बात कर रहे हैं? मैं बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हमने देखा है कि बिल्डर्स तो बुनियादी तौर पर सिर्फ उन्होंने ज़मीन खरीदनी है और उसके बाद बुकिंग शुरू कर लेते हैं, जो पैसे वहाँ से आएंगे उसी में से बिल्डिंग बनानी है। ऐसा ही है? ऐसा ही है। तो इसमें हुकूमत की पॉलिसियों का तो शायद इतना असर, इसमें तो आपकी कारकर्दगी पे एक सवाल या निशान है। नहीं, देखिए, पॉलिसी का इसलिए फ़र्क होता है कि अगर मैंने ज़मीन ख़रीद ली, ज़मीन ख़रीदने के बाद मैं आपको बेचता हूँ, तो आज पाकिस्तान में नॉन फाइलर पे 40% टैक्स है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र पे। यानी आप मुझसे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे तो 40 लाख हुकूमत को देंगे टैक्स की मद में, ठीक है, और वेरियस फ़ीस की मद में। और अगर आप फाइलर हैं तो आज आप 13 लाख रुपए देंगे। और जबकि हमारे 1.5 घंटे की फ़्लाइट पे दुबई पे, हिंदुस्तान पे और दूसरे ममालिक में ये फ़ीस है 4%। सो ये मैंने जो ये फ़ीस लोड करनी है, आप ही पे लोड करनी है ना, मैं तो जेब से नहीं दूंगा। इसी तरह 2021 में डॉलर था 140 रुपये का, फिर हो गया 330 रुपये का, अब अल्हम्दुलिल्लाह 280-85 पे स्टेबल है।
सो जिन्होंने वो 2021 से पहले प्रोजेक्ट किए थे, मुझे बताएं वो कैसे उस कॉस्ट में पूरा कर सकते हैं। सो करेंसी की स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अमीर अफराद की, अमीर तरीन अफराद की बात की जाए तो उसमें बिल्डर जो है सबसे नुमाया नज़र आते हैं। मतलब आपको हर शहर में पिछले कुछ सालों में छोटे छोटे मलक रियाज बनते हुए हमने देखे हैं। एक प्रोजेक्ट आप शुरू करें उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। इतने मसाइल के बावजूद जो है इस कैसे कमा लेते हैं? देखिए, जो चंद हमारे बिल्डर अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा है, इसमें कोई दो राय नहीं। हावेवर बेशतर लोग तो, अब ये काम हमारा ऐसा है ना, देखिए हमारी बिल्डिंग बनी हुई है, रास्ते में 40 फ्लैट हैं, 50 फ्लैट है में से 5 करोड़ का एक फ्लैट है, 2.5 अरब का। सो आप समझते हैं ये सब बिल्डर को मजबूरी है, उसको शोशा इतनी करनी पड़ती है कि उसको माल बेचना है। उसके पीछे 10 पार्टनर होते हैं, 5 पार्टनर होते हैं जिसके पैसे लगे हुए होते हैं। बिल्डर तो अमूमन कुछ पैसे लेके वर्किंग पे काम कर रहा होता है और कुछ उसका भी शेयर होता है। सो ये हमारा अनफॉर्चुनेट मैं कहूँगा कि लाइफस्टाइल है कि हमने कुछ पैसे आ गए तो V8 गाड़ी भी खरीद ली, 2 गार्ड भी रख लिए। आई डोंट नो व्हाई, बट अल्लाह इसको भी लगे कि ये भागेगा नहीं। वो उनका कहना है जो दिखता है वो बिकता है। अच्छा, यहाँ कराची में जो है, कराची की तो माहौल ही अलग है। या तो सिस्टम की भी बातें होती हैं या रिश्वत की बात होती है, और एक बिल्डर जो है वो तो पूरा सिस्टम के साथ तो 24 घंटे उसकी ज़िंदगी गुजरती है। प्लाट लेने से लेकर, मतलब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, SBC है, कोई भी महकमा के KMC सबसे होता है। तो इस सिस्टम को तो आप बहुत करीब से देखते होंगे, थोड़ा सा अगर हमें एक्सप्लेन कर दें कराची का ये जो सिस्टम है ये काम कैसे करता है? देखिए, पहले मैं आपको बताऊँ, इस सिस्टम पे बात करने से पहले कसूरवार हम सब हैं। 1947 से कानून है कि 125 गज से ऊपर की कमर्शियल लैंड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑक्शन करेगा, और वो ऑक्शन में मैं ख़रीदूँ, भाई ख़रीदे, आप ख़रीदें, कोई भी ख़रीद ले। 1947 से आज 2025 हो गए, एक ज़मीन ऑक्शन नहीं हुई। क्यों? किसी को क्या, किसी जज को नज़र नहीं आता, या किसी और CM को नज़र नहीं आता, या किसी और जो हमारी इदारे हैं NAB को नज़र नहीं आता है? क्यों नज़र नहीं आता? आप ज़मीन मेरा रॉ मटेरियल है, मुझे हर सूरत वो चाहिए, बाय हुक और क्रुक। कानूनी एक तरीका है तरीके से वो ज़मीन लेने का, ऑक्शन का, वो नहीं हुआ आज तक। जब वो लैंड ऑक्शन नहीं हुआ, और ऑक्शन जो 50 साल से 40 साल से एक सिस्टम चल रहा है कि मिनिस्टर ने अपने ड्राइवर को अलॉट कर दिया, ड्राइवर ने 1000 रुपये में लिया और मुझे 1 लाख रुपए में बेच दिया, तो वो 99,000 रुपये तो किसी बीच में आदमी को चले गए, वो तो स्टेट को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बाद में NAB का केस बना तो भाई वो मेरे पे ही बना, मैं फेस कर रहा हूँ, मेरे मेंबर फेस कर रहे हैं। सो वो ज़मीन, ये जो ज़मीन हमने ली, ये एक सिस्टम से ली। अच्छा, दिस इज़ कॉल्ड सिस्टम। सिस्टम वो है कि जहाँ आपको मेरिट पे आपका काम ना हो सके, मेरिट ये था कि ऑक्शन हो जाता है। सिस्टम ये है कि मेरी फ़ाइल अप्रूवल जब सिस्टम चाहेगा तो उस दिन 1 घंटे में हो जाएगी, 1 दिन में हो जाएगी, वरना 1 साल में भी नहीं होगी। दैट इज़ सिस्टम। और उस काम कराने के लिए मुझे अपना जायज़ काम कराने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, तब जाके वो मेरा काम होता है। वरना मैं, अब मुझे मिसाल देना, मेरे 1 अरब रुपये का प्लॉट है, मुझसे अगर कोई मांगता है कि 2 करोड़ रुपए दे दो, मैं तुम्हारा 1 महीने में अप्रूवल कराता हूँ। मैं 2 करोड़ रुपए दूँ या नहीं दूँ, और 1 साल मेरा प्लॉट पड़े रहे और 11 करोड़ रुपए बैंक का इंटरेस्ट भरूँ, आप मेरी जगह होंगे तो क्या करेंगे? मजबूर है ना। आप इतना ट्रांसपेरेंट निज़ाम कर दें, आप तमाम अप्रूवल प्रोसेसेस को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को डिजिटलाइज कर दें। 2030 में दुबई में कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं होगा, आपका मोबाइल ही डिपार्टमेंट होगा। तो क्यों नहीं करते? ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसमें इन्वॉल्व है सिस्टम की। अगर हम इदारों में बात करें, बड़े बड़े इदारे कौन से आते हैं इसमें? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ज़मीन के सब मामलात में इन्वॉल्व है। बिल्डिंग कंट्रोल, KDA, यूटिलिटी एजेंसी जिसमें वाटर बोर्ड, ये तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व है। ये तो एक ऐसी खुली हकीकत है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का तो आज तक लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइज नहीं हो पा रहा है। यानी आपका लैंड है, आप बैठे हुए हैं, ये टेबल है, ये आपका लैंड है, आप यहाँ बैठे हुए हैं 20 साल से, 4 बीघो आती है, आपको उठा के बाहर कर देती है, अपने आदमी बिठा देती है,
और पीछे से मैनुअल रिकॉर्ड है सब चेंज कर देती है। आपके नाम की जो वो है वो निकाल के गफूर के नाम की लगा देती है। आप आते हैं मेरे पास, मैं लिखता हूँ लेटर सबको, कभी सुन लेते हैं कभी नहीं सुनते, बेचते तो कोई नहीं सुनवाई है। फिर आपके पास चॉइस क्या है, आप कोर्ट जाएं, कोर्ट में 40 साल मुकदमे फाइनलाइज नहीं होते, तो आप थक हार के या आपकी औलाद थक हार के बोलती भाई बताओ करना क्या है, तो वो बोलते हैं कि भाई हमें ये दे दो, हम आपका कागज़ निकाल देंगे, आप वापस लगा देंगे, आपका कागज़ वापस लगा देंगे, कब्ज़ा दे देंगे, 40% दे दो प्लॉट का, 30% दे दो, 35% दे दो, 45% दे दो। तो ये है इस शहर की हकीकत, जिसकी वजह से इस शहर में अब सरमायाकारी नहीं हो रही है। बिल्डर एंड डेवलपर भी आज मैं नहीं समझता, देखें इक्का दुक्का 5% 10% हो रही होगी, पर 90% कारोबार मुंजमद हुआ है, क्योंकि सरमायाकारी नहीं हो रही। लोगों को अपनी जान, अपना माल और अपनी इज़्ज़त महफूज नहीं लगती है। आप लोग तो इन्हीं सूरत हाल और इसी किस्म की शिकायत लेके आर्मी चीफ तक गए, कोर कमांडर तक गए, नेब के सामने भी आपने शिकायत की है, उसका कोई फ़ायदा हुआ? देखिए आर्मी चीफ आए थे तो उस वक्त मुझे भी दावत थी, और मेरे साथ तमाम कराची की और एसोसिएशंस के चेयरमैन, चैम्बर फेडरेशन के चेयरमैन सब मौजूद थे, और सब ने यकजबा होकर वहाँ कहा कि ये कराची में अब काम नहीं हो सकता या इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती जब तक ये मामलात को एड्रेस नहीं किया जाए। कराची में बहुत बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तामीरात हो रही है, आपका आबाद इसमें, यानी आप कह रहे हैं कि बिल्कुल मुलविस नहीं? हमारे लोग इसमें मुलविस नहीं हैं, और अगर कोई मुलविस है मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आप उनको पिन पॉइंट कीजिए। अच्छा, आपके पास कोई सिस्टम है इस तरह की, मतलब अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई शिकायत आए, कोई शहरी की तरफ से आए कि मैंने बुकिंग की थी, मुझे जो है बर वक्त डिलीवरी नहीं हुई, या मुझसे एक्स्ट्रा चार्ज किए जा रहे हैं, तो आपके पास ये सिस्टम है कि आप उनके अपने मेंबर से उसकी जवाब तलबी करें? जी, हमारे पास बहुत प्रोएक्टिव एक कंप्लेन कमेटी है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उसको हेड करते हैं हमारे एक फॉर्मर चेयरमैन हैं अनवर गगाई साहब, और वहाँ पर जिस भी हमारे अलॉटी की कंप्लेन आती है हम पहले बिल्डर को लेटर लिखते हैं कि आप इसका जवाब दें, और जवाब के बाद दोनों को बुलाते हैं, सुनते हैं, और 80% मामलात को रिज़ॉल्व करते हैं। 100% नहीं होते, 80-85% मामलात रिज़ॉल्व होते हैं और विदाउट एनी कॉस्ट होते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अलॉटी के फेवर में होते हैं। SBCA की बड़ी बात होती है, SBCA का वो इदारा है, कहते हैं कि जिसका करप्शन में जो है अगर बात की जाए तो सरफहरिस्त है इदारों में। देखिए मैं SBCA करप्शन जो है ये किसके साथ मिलके कर रहा है? देखिए मैं आपको बताऊं, अनफॉर्चुनेटली कराची में 13 लैंड ओनिंग एजेंसीज़ हैं, यानी 13 इदारे हैं जिनके लैंड है, KDA है, KMC है, पोर्ट कासिम है, कैंटोनमेंट बोर्ड है, और दीगर आप नाम लेते जाएं, इन सब की लैंड ओनिंग एजेंसीज़ हैं। किसी जगह भी दुनिया में कॉस्मोपॉलिटन सिटी में एक म्युनिसिपल जुरिडिक्शन होती है। अब आप शारा फैसल पे जाएं तो एक तरफ एक है, एक तरफ एक है, ऐसा नहीं हो सकता ना। देखिए हम सबको समझना पड़ेगा, यह हमारा शहर है, यहाँ पर कोई खुदा न खास्ता बाहर से आके सीधा नहीं करेगा। इसको अगर मेरे बच्चों को यहाँ रहना है, आपके बच्चों को रहना है, तो हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी और सीधे करने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये अल्लाह के हाथ में, हम कहाँ तक कामयाब होते हैं। आपने कहा करप्शन में हर वो आदमी शामिल है जो किसी का ट्रांसफ़र, किसी की प्रमोशन या किसी का अपॉइंटमेंट कर सकता है, यानी बाइस इख्तियार आदमी। आपको लग रहा है कि आगे जाके प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे, कुछ बेहतरी आएगी? देखिए मैंने जैसा कहा पहले भी कि FED का ख़ात्मा तो हो गया, पर पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट चाहिए। एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल का प्लांट लगता है $75 मिलियन का, उसके लिए 15 साल की टैक्सेशन पॉलिसी भी है और डिलीशन पॉलिसी भी है। हमारी एक बिल्डिंग बनती पाकिस्तान का एक सूबा सिंध का एक शहर कराची की एक डिस्ट्रिक्ट साउथ का एक बिल्डिंग 50 माले की बनती है, जिसकी सेल वैल्यू है 75 से $100 मिलियन। ऐसी 50 बिल्डिंग बनने को तैयार है, यानी $5 बिलियन। पॉलिसी देना कंसिस्टेंट, लोग फंसना तो नहीं चाहते ना बीच में, पॉलिसी बना के दें। क्यों नहीं देते? हमने सिंध गवर्नमेंट को लेटर लिखा है कि 10,000 एकड़ ज़मीन दे दें, हमें फ्री नहीं चाहिए, जो आपकी कॉस्ट है उस पर दे दें।
हम आपको एक सैटेलाइट टाउन आबाद करके देते हैं। सस्ते मकानात की बात कर रहे हैं? सैटेलाइट टाउन आबाद करके देते हैं जिसमें आबाद कोई नफ़ा नहीं लेगा। अच्छा। जो बिल्डर काम करेगा वो अपना नफ़ा ज़रूर लेगा, और हम प्लॉट उसी को देंगे जो 6 महीने में काम शुरू करेगा। चाहे आपको भी प्लॉट चाहिए, उसी को देंगे। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर डालेंगे। इसके बाद ज़ीरो वायलेशन होगी आप वहाँ पर। इसके बाद हम ये कहते हैं कि 25% पे कब्ज़ा देंगे, आओ काम करो, ताकि जो नौजवान यहाँ से भाग रहे हैं या जा रहे हैं या मुंतकिल हो रहे हैं दुबई, सऊदी अरब और दीगर ममालिक, वो शहर में काम करें। शहरियों को कोई आपकी तरफ से रिलीफ मिल सकता है कि कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट हो जिसमें आम गरीब बंदा जितना किराया दे रहे 30-40 हज़ार का, इतनी वो किस्त दे के जो है वो अपने घर का मालिक बन जाए? देखिए, इसके लिए 2 चीज़ें हैं। अगर गवर्नमेंट जो 1000 रुपये गज़ में ज़मीन बेचती है और लाख रुपए गज़ में मेरे पास आती है, ये 99,000 कट हो जाए ना, और मुझे 1000 रुपये गज़ पे ज़मीन में, एक मिसाल दे रहा हूँ, मिल जाए तो बिल्कुल मुमकिन है। बहुत शुक्रिया हसन साहब, आपने तफसीली गुफ्तगू की हाउसिंग सोसाइटी पर, हाउसिंग सेक्टर पर आपने तफसीली गुफ्तगू की। और नाजरीन, आपका भी शुक्रिया। आज के प्रोग्राम के हवाले से आपके कोई भी कमेंट्स में आपकी कोई भी राय हो तो अपने कमेंट्स बॉक्स में उसका इज़हार करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह।